सिर्फ ये डराना भी था, धमकाना भी था और बताना भी था कि बच्चे तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वालों, तुम जो है वो हमारे से जो है वो ओडीआई का फाइनल लेके गए थे, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो हमने एक पहले अपने मैनेजमेंट को जो है वो गालियां दे रहे हो कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने जो है वो क्रिकेट के ब्रांड के साथ तुमने जो है वो मुकाबला रख लिया और हम जो है वो पागल हो गए यहाँ पे इनके साथ मुकाबले नहीं कर पा रहे। बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में आके जो है वो 5-5 से स्कोर इंडिया वाले लगा देते हैं। बैट मौका दें, वो उनको कुछ डिलीवर कर सकें। जब तक वो अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर नहीं करेंगे तो ये कभी भी वैसा उनके साथ सामने परफॉर्म कर ही नहीं सकते। टीम आती है वेस्ट इंडीज को तो उनको जो है 150 पे आउट कर देते हैं। वो कहते हैं सारा दिन हमें पताते रहते हैं, फिर उसके बाद जब हमारी बारी आती है हमें आधे दिल में आउट करके फिर से दोबारा बारी दे देते हैं ये लोग। एक चल रही है ओमान वर्सेस साउथ अफ्रीका, इधर हमारे पाकिस्तान में वो सीरीज चल रही है, आपको पता होगा उसका भी। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका नहीं, ओमान वर्सेस साउथ अफ्रीका चल रही है। आप देखें उधर उन्होंने 500 रन किए हैं। कोई खेल ले लें या दुनिया में कोई भी काम ले लें, उसमें जो होती है ना मेहनत इंसान की होती है, स्ट्रगल होती है ना, एक स्टडी होती है, एक टैक्टिक्स एनालिसिस जो होते हैं। बेसिकली ये इनके इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं ना, इनको इनके जो सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने डिलीवर किया हुआ है। पहले भी दफा रिवेंज ले लिया था, फिर तुमसे दोबारा रिवेंज ले 20 में लिया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में लिया, कितने और बदले। फिर जब ओडीआई वर्ल्ड कप उसके बाद दोबारा इनकी 5 मैचेस की सीरीज थी, 4-1 से हरा के वापस भेजा था इन्होंने और अब दोबारा जो है वो सीरीज, तो मतलब कि ये इंडिया वाले रिवेंज ले लेकिन इनकी ऐसी की तैसी फेर के रखेंगे। थैंक यू। अब हमारे 3 स्पिनर ले लो, एक कुलदीप यादव दे दो, तो मैं भी यही कहता हूं कि भाई वो हमें कुलदीप यादव दे दो, हम मांगने पे आ गए हैं। और क्यों हमारे पास नहीं। शुभमन गिल की बात करें तो डेफिनेटली उस बंदे ने, अगर एज अ कैप्टन की बात करें भाई, एज अ कैप्टन उस बंदे ने जो रोल किया 12 इनिंग में, आप ये अंदाजा लगा लें 933 रन और स्ट्राइक रेट भाई 80+ के नियर अबाउट। बात करेंगे इंडिया अगेन डोमिनेटिंग, और ये बात भाई अब कोई नहीं रह गई है। 1980 से लेकर अब तक हम लोग डोमिनेशन देख ले तो सिर्फ टीम इंडिया की देख ले, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या फिर ओडीआई हो। और आज तो हद ही हो गई है भाई, वेस्ट इंडीज का ऑरा ही खत्म कर दिया है। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हम लोगों ने देखी है भाई, पहले तो बैटिंग इधर 518, वो भी सिर्फ 5 विकेट्स के नुकसान से, फिर डिक्लेयर कर लिया कि भाई बस तुम लोग इतना ही कर पाओगे। और उसके बाद जब बॉलिंग में आए, और बॉलिंग में भाई वाह वाह, कुलदीप यादव ये तो चाइना मैन निकला भाई, ये तो वाकई में मैजिशियन निकला, ये तो वाकई में मैजिक कर जाता है और बॉल के साथ करता है। अब कहो भाई कोई है चिप, अब कहो कि भाई इन लोगों ने फिर कोई फ्रॉड ही कर लिया होगा, क्योंकि पहले हम लोग तो मान ही नहीं ना सकते के बाद। सर क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, जिस तरह की हम लोगों ने डोमिनेशन देखी है भाई, ये लोग तो खत्म कर रहे हैं क्रिकेट को, कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया ही क्रिकेट का जो है ना वो हकदार है। बिल्कुल जी, इंडिया ने इस टाइम वेस्ट इंडीज को ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया। जिस तरह पहले मैच में उनको जो है वो एक इनिंग से हराया, दूसरे मैच में फॉलो ऑन कर दिया और फॉलो ऑन के बाद दोबारा बारी देख के दोबारा इंसल्ट कर रहे हैं। मतलब कि बेइज्जती प्रो मैक्स जो है वो वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया के घर में जाके करवा रही है। वो तो इस टाइम सोच रहे होंगे हम पागल हैं, हम गधे हैं जो इंडिया के घर में आ गए सीरीज खेलने। वो तो अपने मैनेजमेंट को जो है वो गालियां दे रहे हो कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने जो है वो क्रिकेट के ब्रांड के साथ तुमने जो है वो मुकाबला रख लिया और हम जो है वो पागल हो गए यहाँ पे इनके साथ मुकाबले नहीं कर पा रहे। बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में आके जो है वो 5-5 से स्कोर इंडिया वाले लगा देते हैं। बैटिंग आती है वेस्ट इंडीज को तो उनको जो है 150 पे आउट कर देते हैं। वो कहते हैं सारा दिन हमें पताते रहते हैं, फिर उसके बाद जब हमारी बारी आती है हमें आधे दिल में आउट करके फिर से दोबारा बारी दे देते हैं। ये लो भाई खेलो और खेल के तो स्कोर हमारा जो है वो लेवल करके दिखाओ, तो वो उनसे वो भी लेवल नहीं होता। मतलब कि वेस्ट इंडीज मजाक बन के रह गई है इंडिया के घर में जाके। इंडिया आगे जो है वो अपने घर में शेर था, अब तो बाहर भी शेर हो गया और इंडिया ना बाहर पकड़ा जा रहा है ना अपने घर में पकड़ा जा रहा है, तो इंडिया अनबीटेबल है। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देख लें, कुलदीप यादव इतनी बड़ी स्विंग हो रही थी और उसके बाद उनकी फील्डिंग देखे, जायसवाल ने जैसे कैच पकड़ा, जिस तरह शुभमन गिल ने कैच पकड़ा, मतलब उनकी फील्डिंग क्या, उनके उसके बाद उनकी बैटिंग, उसके बाद उनकी बॉलिंग। हमें लग रहा था जडेजा वाइफर करेगा, लेकिन जडेजा की जगह कुलदीप वाइफर करेगा जो कि कल 1 विकेट लेके गया था। तो मतलब कि अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस चल रही है यार इंडिया की। देखा जाए तो परफेक्शन अगर हमने देखनी है क्रिकेट के अंदर तो हम टीम इंडिया का मैच देख ले, ये चीज दिखा रही है टीम इंडिया, क्योंकि हम लोगों ने आज बिल्कुल परफेक्ट चीजें देखी। हम लोगों ने कल बैटिंग देखी, बेहतरीन बैटिंग देखी, बॉलिंग देखी, बेहतरीन बॉलिंग देखी। क्या कहेंगे जिस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं डोमिनेशन, भाई कहाँ को लेके जा रही है ये चीज? देखें सबसे पहले एक तो सीरीज़ चल रही है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट सीरीज़ है, एक चल रही है ओमान वर्सेस साउथ अफ्रीका, इधर हमारे पाकिस्तान में वो सीरीज़ चल रही है, आपको पता होगा उसका भी। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका नहीं, ओमान वर्सेस साउथ अफ्रीका चल रही है। आप देखें उधर उन्होंने 500 रन किए हैं और उनके 5 आउट है, हमारे इधर 200 रन के ऊपर 5 आउट हुए पड़े। बाबर आजम भी नहीं चल पाए, कोई भी नहीं चल पाया जी। 500 इधर 200 रन पे 5 आउट है, उधर 500 रन पे 5 आउट है, तो डिफरेंट चेक कर लें। उधर 175 भी आया है, 129 भी आया है, इधर किसी का 100 भी नहीं अभी तक लगा।
तो आप ये सोचें कि क्रिकेट का लेवल क्या, वो भी अपने घर में खेल रहे हैं, ये भी अपने घर में खेल रहे हैं। भाई इसीलिए ये तो क्रिकेट कहते हैं कि इंडिया ब्रांड है ना, वो घर में पकड़ा जाता है ना वो बाहर पकड़ा ये जाता है। क्रिकेट का फर्क होता है। यहाँ पर हम अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने घर में खेल रहे हैं, जहाँ पर बच्चे खेल खेल के ये जवान हो गए, उन बुढ़े होने वाले, मरन वाले ने, और फिर भी उनको खेलने का तरीका नहीं आ रहा। यानी कि साउथ अफ्रीका के पास वो बॉलिंग लाइनअप भी नहीं है कि जो एक वक्त में उनकी पीक हुआ करती थी। डेल स्टेन हुआ करते थे उनके पास, सर हमारे पास कुलदीप यादव जैसा नहीं है, हमारे पास बुमराह जैसा नहीं है, हमारे पास जडेजा नहीं है, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें? तो हम बैटिंग की बात करें ना, हमारे पास बैटिंग में शान मसूद, शानों की शान, बाबर आजम, टीवी king चैनल of में the बैठ के कहा जा रहा है कि भाई एक कुलदीप दे दो हमें। अब हम लोग जो बॉलिंग में मास्टर थे वो उनके मास्टर को जो है वो बुला रहे कि भाई कुलदीप ही आ जाओ कम से कम। नहीं, हमारे पास भी है, लेकिन अब वही बात है ना कि हम उस तरह वो जिस तरह हीरे को एक निखार देते हैं ना, वो नहीं हम करते। हम जो है उनको मिट्टी में मजीद दबा देते, कोयले की कान में मजीद दबा देते, निकालते नहीं। हमारे पास भी अच्छे स्पिनर, लेकिन उन्होंने तो कर ली ना भाई, उन्होंने तो बता दिया कि हम हीरे हैं। कर नहीं पा सर यही देखे ना कि इंडिया वालों ने जो है वो प्लेयर्स बनाए हैं, उनको निखारा है। अभिषेक शर्मा को देखो उन्होंने क्या T20 फॉर्मेट के लिए बना दिया, जायसवाल T20 फॉर्मेट के लिए भी, उसके बाद टेस्ट के लिए भी, मतलब कि वो डबल उन्होंने बना दिया। शुभमन गिल T20 के लिए भी, टेस्ट के लिए भी, और ओडीआई के लिए भी ODI कैप्टन। के लिए, मतलब कि उनके प्लेयर्स ऐसे 3 in 1 है वो, मतलब कि जिस मर्जी फॉर्मेट में। शर्मा और जायसवाल को अगर ये ओपनिंग करवा देना तो यकीन करें इस तरह चले जिस तरह वो टेस्ट वनडे चल रहा है। ये इस ये तरह बड़ी हमारी ख्वाहिश रहेगी है कि अभिषेक और जो है वो जायसवाल, हम देखना चाहते हैं, वेस्ट इंडीज ही था, आप दिखा देते हमें। हाँ वेस्ट इंडीज ही था, दिखा देते कौन सा दिखा सकते थे उसको। अभिषेक शर्मा की फिटनेस भी मजीद बेहतर हो जाती, मजीद उसका जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाता। तो इस टाइम हो रहा चल रहा है इंडिया का भाई, वेस्ट इंडीज वाले बिल्कुल अनडिनाइएबल परफॉर्मेंसेस हम लोगों को नजर आती हैं, अनबीटेबल परफॉर्मेंसेस नजर आती है। क्या ये डराना था, धमकाना था, या सिर्फ ये डराना भी था, धमकाना भी था, और बताना भी था कि बच्चे तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वालों, तुम जो है वो हमारे से जो है वो ओडीआई का फाइनल लेके गए थे, ऐसी की तैसी तुम्हारी, तो हमने एक पहले भी दफा रिवेंज ले लिया था, फिर तुमसे दोबारा रिवेंज ले 20 में लिया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में लिया, कितने और बदले? फिर जब ओडीआई वर्ल्ड कप उसके बाद दोबारा इनकी 5 मैचेस की सीरीज थी, 4-1 से हरा के वापस भेजा था इन्होंने, और अब दोबारा जो है वो सीरीज, तो मतलब कि ये इंडिया वाले रिवेंज ले लेके इनकी ऐसी की तैसी फेर के रखेंगे। थैंक यू। ये है वजह भाई, द डोमिनेंस ऑफ इंडिया इज ऑल ओवर क्रिकेट राइट नाउ। क्या कहेंगे सर, आज जो वेस्ट इंडीज के साथ हुआ किसी ने ना बहुत ही देखा। बुरा हुआ। स्पेशली बात करेंगे कुलदीप यादव की। भाई आज तो वो बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर टीवी पर बैठ के ये कहते दिखाई दे रहे थे कि यार इस तरह का कोई बॉलर हमें भी मिल जाए, कोई इतना बड़ा बॉलर है कुलदीप यादव के बारे में, यानी कि हमारे मीडिया पर बैठ के इतनी तारीफें की जा रही थी। डेफिनेटली वो बहुत बड़ा बॉलर है। और साथ साथ ही अगर हम यहाँ पे बैटिंग की बात करें, डेफिनेटली आपने देखा कल के दिन भी आपने देखा होगा कि क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर बैटिंग की जायसवाल की बात करें, शुभमन गिल की बात करें तो डेफिनेटली उस बंदे ने, अगर एज अ कैप्टन की बात करें भाई, एज अ कैप्टन उस बंदे ने जो रोल किया 12 इनिंग में, आप ये अंदाजा लगा लें 933 रन, और स्ट्राइक रेट भाई 80+ के नियर अबाउट। और यही अगर बात करें भाई एज अ प्लेयर उस बंदे की क्या परफॉर्मेंस रही थी भाई, उसका स्ट्राइक रेट उस वक्त कोई 30 के नियर अबाउट था, और उस वक्त उसका रन मोस्टली अगर 59 इनिंग में इसका जो स्कोर था वो यानी कि मैक्सिमम 1800 के नियर अबाउट था। बात करने का पर्पस यह है कि भाई शुभमन गिल भाई इतना बड़ा बैट्समैन कि एज अ कैप्टन आता है तो भाई छा जाता है। और यहाँ पे जायसवाल की बात करें तो भाई जायसवाल जैसा प्लेयर यार, आहा क्या 22 साल का नौजवान मसला ये है ना कि है। वो अभी बैठे होंगे पवेलियन के अंदर और वो ये सोच रहे हैं कि यार हमें फिर बैटिंग नहीं दी है, हम अपने रिकॉर्ड्स बनाने आते हैं, ये लोग हमें बैटिंग नहीं देते। दूसरी तरफ बॉलर जो हैं उनको 2-2 बारियां मिल गई है, फॉलो ऑन कर दिया, और देखो भाई सीधी बात है 248, यानी कि वो 518 के आधे में भी नहीं पहुंचे अभी। देखिए मैं वही बात करने जा रहा था, फॉलो ऑन होना भी चाहिए था। देखा जाए जिस तरीके से भाई इंडिया की बॉलिंग ने परफॉर्म किया भाई, देखिए 300+ स्कोर था जो नियर अबाउट था, जो मतलब उनको दोबारा मौका मिला जिससे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बाद में फॉलो ऑन में। ठीक है, अब देखो वेस्ट इंडीज खेल रहा है, और वेस्ट इंडीज की अगर बात करें तो उनकी विकेटें जो है वक्तन फक्तन गिरती हमें नजर आ रही हैं। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कहीं ना कहीं जडेजा की परफॉर्मेंस भाई अमेजिंग नजर आ रही है। जडेजा ने कल की तारीख में भी बहुत जबरदस्त 3 विकेटें उठाई हैं, और जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं उनकी भाई विकेटें उठाने में कामयाब है। कुलदीप यादव जो कि एक मिडिल ऑर्डर के जितने प्लेयर हैं उनको आउट करने में वो बड़ा नुमाया नजर आया। मैं कहता हूँ कि यार हर बॉलर का एक नुमाया हो सकता है ये T20 में डोमिनेशन, ओडीआई में डोमिनेशन, टेस्ट में डोमिनेशन, और वेस्ट इंडीज सकते, इन्हें आप लोग पकड़ ही नहीं सकते। इनकी डोमिनेशन हर जगह मुंह बोलती सबूत है दुनिया के सामने के। ये टेस्ट में आए तो टेस्ट में भाई छक्के छुड़ा देते हैं, T20 में आए तो T20 में खा पी जाते हैं, और यहाँ पे ओडीआई में आए तो भाई ओडीआई में तो ये भाई बड़े बड़े इनके पास ऐसे प्लेयर हैं जिनके प्रेशर से ये लोग हार जाएंगे। आप अंदाजा लगाएंगे अभी यहाँ पे विराट आ रहा है, रोहित आ रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला अगली सीरीज होने जा रही है तो एक तहलका खेज होगा। बाहर रिकॉर्ड्स हमें नजर आए, चाहे वो शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल
साल के रिकॉर्ड्स हो, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से हम लोगों को कंप्लीट डोमिनेशन नजर आई है वेस्ट इंडीज में? मैम जब भी कोई ये काम होता है ना, ये एज एक टीम होती है, जो कोई खेल ले लें या दुनिया में कोई भी काम ले लें, उसमें जो होती है ना मेहनत इंसान की होती है, स्ट्रगल होती है ना, एक स्टडी होती है, एक टैक्टिक्स एनालिसिस जो होते हैं। बेसिकली ये इनके इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं ना, इनको इनके जो सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने डिलीवर किया हुआ है। ये आगे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हमें ये कुछ मिला हुआ है, हमने ये सीखा हुआ है, फिर ये आगे अपनी मेहनत करके भी दिखा रहे हैं। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि इनकी लक चल रही है, ये खुद भी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत की बेस पे जो अभी इनका जो चल रहा है, इनके परफॉर्मेंसेज आप देख लें कि ये कैसी परफॉर्मेंसेज और रिकॉर्ड बना रहे हैं। बैटिंग तो एक तरफ थी ना, इन्होंने बॉलिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैजिशियन भर्ती किए हुए हैं इन्होंने भाई बॉलर नहीं भर्ती किए हुए हैं। ऐसा ऐसा जादू है जो कि दुनिया देख के हैरान हो जाती है। यहाँ कुलदीप यादव भाई वो एक ऐसे समझ से बाहर है, पाकिस्तान के अगेंस्ट आता है तो 4-4 विकेटें एक ही ओवर में ले जाता है, और यहाँ पे अगर वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला काली आंधी भाई उनको तो उड़ा के रख दिया भाई, 5 विकेटें उड़ा दी हैं। मेरे ख्याल में भाई कुलदीप यादव एक बहुत बड़ा बॉलर बन गया हुआ है। उसका मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे अक्सर लोग ना वो जो सोशल मीडिया पे बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं, तो मैं उनका किसी का तबसरा सुन रहा था कि भाई आप हमारे 3 स्पिनर ले लो, एक कुलदीप यादव दे दो, तो मैं भी यही कहता हूँ कि भाई वो हमें कुलदीप यादव दे दो, हम मांगने पे आ गए हैं, और क्यों हमारे पास नहीं है उस तरह के बॉलर नहीं रहे। बड़ी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ऐसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात ये कर रहे हैं। ये बेसिकली इससे बेहतर नहीं है बॉलिंग, तो फिर भी हम लोग जैसे तैसे कर लेते, बैटिंग नहीं होती हमसे तो हम एक बैट्समैन उनका पकड़ ले। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिकली जब तक हमारे प्लेयर्स जो है क्या ना, देख ले बाबर आजम भी दोबारा आउट हो गया 23 पे। ये बेसिकली हमारे प्लेयर्स जब तक ये हमारे सीनियर प्लेयर्स को मौका नहीं ना देंगे कि ये हमारे जो अभी करंट टीम है उनको मौका दें, उनको कोचिंग का मौका दें, वो उनको कुछ डिलीवर कर सकें, जब तक वो अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर नहीं करेंगे तो ये कभी भी वैसा उनके साथ सामने परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन करूंगी, आपको क्या लगता है जिस तरह से वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैचेस हुए हैं, जिस तरह से टेस्ट के अंदर कंप्लीट डोमिनेशन हमें नजर आई है, आज भी हम लोगों को फॉलो ऑन नजर आया है, क्या इंडिया वाकई में जीतने आया था या फिर डराने आया था? इंडिया डराने आया था, डराने क्या धमकाने भी आया था। ओके, क्या आपको लगता है किनको डरा रहे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया को डरा रहे हैं, न्यूजीलैंड को डरा रहे हैं, साउथ अफ्रीका को डरा रहे हैं? डेफिनेटली ये इस टाइम जनाब आगे ऑस्ट्रेलिया को डरा रहे हैं। असल में आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगली सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, तो मेन पर्पस इनका यही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया वालों डर जाओ, हम बहुत बड़ी टीम है और हम खा जाएंगे पी जाएंगे। लेकिन आगे भी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कहता भाई आ जाओ कर लो मुकाबला, देख लेते हैं कौन जीता है। ठीक है जी, थैंक यू।